प्यारे भैया बहन, लास्ट क्लास वैदिक गणित में हम लोग 2 अंक का गुना यदि वंस प्लेस पर 10 हो या टेंस प्लेस पर 10 हो और वंस प्लेस पर जब 10 होगा तो टेंस प्लेस वाला सेम हो, और यदि टेंस प्लेस वाला सेम है, टेंस प्लेस वाला 10 है तो वंस प्लेस वाला सेम हो। इस ढंग का क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग सेकंड में करते थे। जैसे क्वेश्चन है इस टाइप का, राइट साइड में 10 है, राइट साइड में 10 है, लेफ्ट साइड में 10 है, सेम है। राइट साइड में 10 और लेफ्ट साइड में 10, यानी टेंस प्लेस वाला सेम और वंस प्लेस वाला 10। देख लिए 3 और 7 10 हो रहा है, और ये 7 और 7 सेम हो रहा है। इस ढंग का क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते थे चंद सेकंड में, यानी 3 से 4 सेकंड में हम लोग कर लेते थे। कैसे था? 7 3 या 21, और 7 का टेबल एक बार अभी एकाधिक के पूर्व, एकाधिक 7 से 8 में 56। ये कैसे होता था? तो 7 into 3 = 21, और ये था हमारा 7 into 8 = 56। यही हमारा था। तो इस ढंग से हम लोग सोल्व कर चुके हैं पिछले क्लास वैदिक गणित में। दूसरा था यदि चेंज कर जाए 8 और 2 और 4 और 4, यानी जब लेफ्ट में 10 हो, यानी टेंस प्लेस वाला 10 हो और वंस प्लेस वाला सेम हो, तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे। 4 4 जा 16, 4 into 4 = 16, and 8 into 2 प्लस ये 4, 8 2 जा 16 और 4 18, 1818। इस ढंग से हम लोग 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्पेशल क्राइटेरिया में होता था तो हम लोग कर लेते थे। उससे पहले हम आप लोगों को 9 9 का मल्टीप्लिकेशन, यदि 9 9 हो और नीचे में कोई दूसरा नंबर हो तो उसको भी हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 4 5 6, उसमें मैंने बताया था कि निखलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनन पूर्वे, यानी लास्ट वाला को, यानी यहाँ से स्टार्ट वाला हो रहा है उसको 10 से बाद बाकी को 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में से 6 दिया 4, 9 में से 5 दिया 4, 9 में से 4 दिया 5। एक न्यूनन पूर्वेन यानी 456 का एक पहले क्या होगा? तो 455, तो 455। इस ढंग से हम लोग सोल्व करते थे, किए हैं पिछले वीडियो में, मैं आपको बताया है। इसी का भी और क्राइटेरिया था, इसको दूसरे ढंग से बनाते थे। पहले एक न्यूनन पूर्वेन आप कर लीजिए, 455 कर लीजिए। उसके बाद ये सीरियल वाइज से सबको 9 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आएगा। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी यहाँ पर 10 का झमेला छोड़ दिया गया। निकलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनन, दस्ता वाला 10 वाला झमेला हटा दिया गया और उसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन नियम क्या है? निकलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनन पूर्वेन, दूसरा भी नियम है, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग ये 3 डिजिट 4 डिजिट का 9 9 रहा तो हम लोग बना लेते, 5 डिजिट का भी 9 9 है, सेकेंड में बन जा रहा है। 2 डिजिट का ये स्पेशल केस है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। लेकिन यदि संख्या नंबर डिफरेंट हो, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा हो, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा हो तो कैसे करेंगे? यानी कहने का मतलब 4 5 6 7 8 4, इस ढंग का सवाल होगा। तो क्या हम ये नियम को जो पहले बताए हैं, निकलम नौता चरमम दस्ता एक न्यूनन पूर्वेन या एकाधिकेन पूर्वेन अंतर 10 योग के पी सूत्र से गुना, वैदिक गणित का सूत्र है, वैदिक गणित का सूत्र है। मैं अपने तरफ से कोई सूत्र आपको नहीं दे रहा हूं, वैदिक गणित का जो सूत्र है
उसी को मैं आपके पास में दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर 3 अंक का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ट्रेडिशनल हम जब गुना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 4 6 जा 24 का 4, हाथ में कैरी 2, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 चौका 16 16 2 18, ऐसा हम लोग लिखते हैं। उसके बाद 8 छक्का 48 के 8 हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44 के 4 हाथ में 4, और 8 चौका 32 और 4 36 के 6 हाथ में 3, और 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 पंचे 35 और 4 39 के 9 हाथ में 3, और 7 चौका 28 और 3 31 31। अब इसको हम लोग बारी बारी करके सिंगल सिंगल 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और 8 4 12 12 और 2 14 हाथ वाला 1 15 के 5 हाथ में 1, 10 और 6 16 1 17 के 7 हाथ में 1, और 3 1 4 और 1 5 और 3। थोड़ा सा लंबा समय लगता है, तो वैदिक गणित के जो ज्ञाता सब है, यानी वैदिक काल में लोग जो वैज्ञानिक मैथमेटिशियन जो थे, इसी पर को थोड़ा सा सोचे और समझे, और उसके बाद एक सूत्र ला दिए उधर्व तिर्गभ्याम। उधर्व तिर्गभ्याम, इसमें इसका हिंदी संस्कृत है, इसका हिंदी में होगा सीधे। उधर्व मतलब खड़ा, सीधा या खड़ा। तिर्गभ्याम, तिर माने तिरछा, दोनों तरह से, खड़ा और तिरछा दोनों तरह से। उसको इंग्लिश में नाम दिया गया वर्टिकली एंड क्रॉसिंग, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, ये नाम दिया गया। अब ये नाम दिया गया तो कैसे होगा? तो इसमें कहता है कि यदि एक अंक का यदि मल्टीप्लाई 1 2 3 है, तो इसमें कह रहा है कि पहला वाला खरा, यदि एक एक अंक का मल्टीप्लाई करना होगा तो खरा, 2 अंक को आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्रॉस में आइए, और 3 अंक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप ऐसो क्रॉस भी आइए और खरा आ जाइए, ऐसा आइए। इसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 1 2 3। तो देखिए आप स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नहीं है यहाँ पर, 31 आया इसलिए 6 हो गया, लेकिन स्टेप्स कितने हैं, 1 2 3, फिर यहां से आएंगे 1 2 3 1 2 3, यानी 3 3 करके बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 स्टेप इसमें दिखाई दे रहा है काम। तो इसके बाद 3 के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे डबल में। चलिए यहाँ छूट गया, और उसके बाद सिंगल, यानी 1 2 3, और इस ढंग से फिर इस ढंग से, इस ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब आते हैं इसी सवाल को हम लोग लिखते हैं 4 5 6 7 8 4। अब ये जो उधर्व तिर्गभ्याम है, उसी सूत्र का प्रयोग करके मेंटली हम लोग इसको सोल्व करेंगे एक लाइन में। कैसे होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन का समय कम होता जाएगा, प्रैक्टिस आपका नहीं रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एज इट इज हम लोग लिख रहे हैं। 6 4 जा 24 का 4, हाथ में कैरी 2, हाथ में कैरी 2। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 6 4 जा 24, 6 हो गया 24। अब आइए 5 चौका 20 और 8 छक 48, 20 और 48 हो गया 68, और हाथ वाला 2, 68 और 2 70, 70 का 0, हाथ में कैरी 7, हाथ में कैरी 7। देखिए हम लिख नहीं रहे,
हम लोग चल रहे हैं कि करके अब 3 अंक का गुना, 1 2 3। अब 3 अंक का पहला क्या किए, खराब गुना किए, दूसरा में क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जितना आया हम लोग लिख लिए। उसके बाद रिमाइंडर जो हमारे पास में हाथ में बचा उसको भी लिखे। अब तीसरा क्रॉस क्रॉस और बीच में सीधा 3 अंक में रहेगा, तो ऐसे देखिए लिखे हुए यहाँ पर क्रॉस ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी 4 4 जा 16 और 7 6 जा 42। तो यहाँ 16 और 42 आपको मन में ऐड करना है। तो 42 और 16, 42 यानी 42 में 10 जोड़ देंगे तो 52 और 52 में 6 जोड़ देंगे तो 58। अब 58 हो गया, 8 5 जा 40, 58 और 40 कितना हो गया 98। और ये आपका 7 पहले से है, 98 और 7 105। तो 105 का 5 कैरी हो गया 10, कैरी हो गया 10। देखिए यह आंसर आपका है, मिलता जा रहा है। अब जब 3 अंक पूरा हो गया तो अब 2 अंक इधर से पहले वाला को छोड़ दीजिए, अब 2 से लीजिए। ये वाली यानी 8 4 7 और 5 और 8 4 जा 32 और 7 4 जा 35, 32 और 35, 30 30 60 और 5 और 2 7, यानी 67। 67 हो गया, हाथ वाला 10, 77 77 77 का 7 लिख दिए, हाथ में कैरी हो गया 7, हाथ में कैरी 7। अब आइए 7 4 जा 28, 7 चौका 28 और ये 7, 28 और 7 35, 35। यहां हम लोग 35 लिख लेंगे। देखिए आपका भी आंसर यहां पहले से ऑलरेडी आया हुआ है, यानी आपको उधर गव्याम सूत्र में याद रखना है क्या है। तो ये तो हम देख लिए, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं जो फार्मूला है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब 1 अंक का रहेगा तो सिर्फ ये, यानी 7 और 6 रहा, 7 7 42, क्लियर। जब 2 अंक का रहा 8 और 4 और 8 और 6। चलिए ये सवाल आपका उधर त्रिगभ्याम नहीं, ये जो था अंतर्दश योग केपी सूत्र था, लेफ्ट वाला सेम और राइट वाला 10, उससे तो हम लोग बना लिए थे। अब यदि इस मेथड से बनाएंगे तो क्या सही होगा? यस सही होगा। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 काम आपको करना है। पहला खड़ा वाला काम करना है यहाँ पर, फर्स्ट को 6 चौका 24 के 4 हाथ में कैरी 2। आप 2 को ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं लिख सकते, मन में रखना, लेकिन स्टार्टिंग में आप कॉपी में लिखिए। लेकिन प्रयास वैदिक गणित का मतलब है कोई भी पेन पेपर का आप यूज नहीं कर सकते। अगला जो आपको क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर मिल गया, आप खड़े होइए और आप नंबर बताइए और टीचर वहां पर रहेंगे, लिखते जाएंगे। अब मैन में कैरी आपको करना, हाथ में आकर पेन पेपर आपका यूज नहीं करना। कब होगा? जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे तो। आप 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 हम अभी लिखते हैं, आप भी लिखिए। उसके बाद जब थोड़ा रूल को आप समझ जाएंगे तो लिखना बंद कीजिए। अब क्या हो गया? 8 6 48 और 8 चौका 32, 48 यानी 48 और 32, 8 चौका 48 में 2 जोड़ देंगे 50 हो जाएगा और 30 हो गया, 50 30 80 हो गया। 80 और ये 2 आपका मिल रहा है, कितना हो गया? 80 और 2 82, 82 का 2 हाथ में कैरी 8। अब आइए 8 या 64 और 8, 64 और 8 8 चौक 72। तो इसमें क्या था? 6 4 जा 24, 8 9 जा 72। अब इस मेथड से भी हम आए तो बन गया। तो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से आराम से बना सकते हैं। मैं ट्रेडिशनल मेथड जो था
उसके बाद वैदिक गणित का ये मेथड है। वैदिक गणित में ट्रेडिशनल जो मेथड था उस मेथड का नाम है गोमूत्र सूत्र। गोमूत्र सूत्र से लोग है सो पहले जमाने में वैदिक काल में लोग गुना करते थे। जो सूत्र आप जो बनाते हैं, पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उस सूत्र का वैदिक गणित में नाम दिया गया है गोमूत्र सूत्र। गोमूत्र सूत्र। मल्टीप्लिकेशन का उस सूत्र का नाम जो ट्रेडिशनल आप करते आ रहे हैं, उस सूत्र का नाम है गोमूत्र सूत्र। अब ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं वैदिक गणित से ही आया है। इस सूत्र का नाम है ऊर्ध्वतिर्गभ्याम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है। एक लाइन में करना है आपको, 3 लाइन 4 लाइन में नहीं करना है। इसलिए इस सूत्र का माने कि इस्तेमाल किया गया, यानी इस सूत्र का निर्माण किया गया। अब क्या है, यहां मैं 3 अंक के लिए आपको बताया, 2 अंक के लिए बताया, 3 अंक के लिए बताया। अब 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक जितना भी रहेगा इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। शकुंतला देवी का आप लोग नाम सुने होंगे, वो चंद सेकंड में 10-10 डिजिट का गुना है सो कर देती थी। कौन सा सूत्र था? यही ऊर्ध्वतिर्गभ्याम था। उनका मस्तिष्क और तेज चलता था, हम लोग से भी ज्यादा चलता था। वो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद है सो आराम से सिंगल सिंगल नंबर बोलते जाती थी, आप लिखते थे और मिला लिए कैलकुलेटर से आपका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर भी फेल कर जाता था। तो अभी हम लोग क्या करें, 3 अंक के लिए यदि मान लीजिए 4 अंक है तो एक लिए 4 दूनी 8 और 1 कम कीजिए। 2 अंक है तो 2 दूनी 4 और 1 कम कीजिए। 1 है तो 1 गुना 2 1 कम कीजिए। इस ढंग से काम करना है। देखिए 1 अंक में था तो 1 ही हुआ, 2 अंक का था तो 3 गो हुआ, 1 2 3। 3 अंक का होगा तो 3 दूनी 3 गए, 3 दूनी 6 में से 1 कमेगा। 5 बार काम करना पड़ेगा। तो कौन कौन 5 वाला काम हुआ मैं यहां लिखता हूं। 1 सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, यानी 3 वाला हो गया। अब थर्ड के 3 हो गया तो ये 2 हो गया, फिर 1 हो गया। 1 2 3 4 5। यदि आपके पास में 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट वाला मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? तो चलिए हम बनाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, क्या होगा? पहला वाला 1 ऐसे, दूसरा वाला, दूसरा कैसे करेंगे? तो दूसरा वाला आएगा हमारे पास 1 2 3 4 ऐसा और ऐसा। तीसरा में क्या आएगा? तो 3 1 2 3 1 2 3 तीनवा। यहां से क्रॉस करेंगे ये होगा, यहां से क्रॉस करेंगे ये हो गया, ये क्रॉस कर देंगे ये होगा। 4 अंक की बात कर रहे थे तो पहला में ये हो गया, दूसरा में ये आएगा, तीसरा में क्या होगा? ये आया, चौथा में क्या होगा? 4 अंक का। तो 4 अंक बना दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किनारे किनारे को पहले क्रॉस कीजिए, फिर सेकेंड थर्ड, सेकेंड को और जैसे सेकेंड को क्रॉस कीजिए, यानी लेफ्ट से सेकेंड और उधर से सेकेंड, ये क्रॉस कीजिए और ये आपका बन गया। यानी इस ढंग से आपको काम करना पड़ेगा। ये आपका काम का सूत्र हुआ। उसके बाद 4 अंक का था, अब फिर आ जाएगा ये 3 अंक वाला आएगा, फिर 2 अंक आएगा, फिर 1 अंक आएगा। यानी अब यहां पर हम लोग 3 अंक का लिखेंगे, 3 अंक का लिखेंगे, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक। यही काम करना है। यानी 4 अंक का रहेगा तो ऐसा होगा, 5 अंक रहेगा तो किनारे किनारे हो गया, बचा आपके पास में 2 तो निकल गया, बचा कितना? 3। फिर उसके बाद बार निकाल लिए तो बचा कितना? 1। तो बीच वाला को हम लोग खड़ा गुना करेंगे, वर्टिकल गुना करेंगे। यानी 5 अंक वाला में बीच वाला आपका वर्टिकल हमेशा होगा। 5 अंक आया,
तब उसमें हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट होगा, सेकेंड लेंगे तो ऐसा होगा, थर्ड लेंगे तो ऐसा और प्लस बीच में 4 लेंगे तो क्रॉस क्रॉस और बीच वाला भी क्रॉस क्रॉस। इस ढंग से यदि हम लोग बनाएंगे तो हम लोग आसानी से 3 अंक का गुना भी और 4 अंक का गुना भी वैदिक गणित के माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से कम समय में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका प्रैक्टिस हम लोग को करना। चलिए अब एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग और कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर है तो यहां पर 3 अंक का बता दिए, 4 अंक का बता दिए, 4 अंक। मैं आपको डायरेक्ट 5 अंक पर ले चलता हूं। 5 अंक पर हम लोग ले चलेंगे। 5 दूनी 10, 10 का उसके बाद एक कम हो जाएगा 9 बार हमको काम करना पड़ेगा। 9 बार हमको काम करना पड़ेगा। अब आइए देखिए कैसे हम लोग काम करते हैं। 4 5 3 2 4 3 2 4 2 3। हम यहां पर आप लोग को देखिए जो नंबर लिए हैं बहुत छोटा छोटा नंबर लिए हैं ताकि आपको बताने में हमको सुविधा हो, जल्दी हो। बड़ा नंबर भी ले सकते हैं हम लोग, छोटा नंबर भी ले सकते हैं। बड़ा नंबर लेंगे तो लंबा लंबा बड़ा बड़ा नंबर आएगा, और छोटा नंबर लेंगे तो छोटा छोटा नंबर आएगा। अब क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला क्या है, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, अब आते हैं। ये 3 और 2 5 अंक का मल्टीप्लिकेशन है। 5 अंक का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। पहला काम 4 और 3 का, 4 3 12 के 2 हाथ में 1। अभी आपके सामने में मैं कैरी लिख के चलूंगा। अब 2 अंक का 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 कितना हो गया, 6 और 8 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, हाथ में 1। अब चलिए यहां पर भी हम लिखते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 हुआ, 2 यहां हम लोग लिख दिए, 2 हम लोग लिख दिए। 1 हो गया कैरी। अब यहां क्या है, 2 गुना 4 और जोड़ 3 गुना 2 और ये प्लस ये 1 आ गया यहां पर, 1 आ गया यहां पे। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 8 14, 1 15, यानी यहां 15 हुआ। 15 का 5 हम लोग लिख लिए, बचा कितना 1, अब बगल में आएगा। अब आइए इसको 3 अंक है तो 3 अंक क्या होगा, 3 गुना 3, फिर 4 गुना 4, 2 गुना 2 और ये वाला 1 आपका जुड़ जाएगा। आप काम कर लीजिए, देखिए जोड़कर कितना हो रहा है। 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। 30 का हमको 0 यहां पर लिख लेना, चलाया 0, यानी ये सब 1 है तो फिर क्या होगा, 1 यहां मिल गया, ये 3 भी नीचे फिर जाएगा इस ढंग से लेके। उसके बाद आइए चौथा नंबर। तो 3 का काम हो चुका था, अब 4 का काम कैसे होगा, 3 और 5 प्लस 3 और 5 गुना हो गया, 2 और 4 अब क्या हुआ, 3 और 2 4 और 2, अब उसके बाद 3 आप यहां पर ऐड कर दीजिए, 3 आप यहां ऐड कर दीजिए, ये 3 वाला। अब देखिए 5 या 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 और 3 40, 40 का शून्य हाथ में 4, ये हो गया 40। अब प्रश्न उठता है कि आप ऐड कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक भी हो सकता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है मिस्टेक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो आप ले सर गलती ना ली। आप इसको चेक कर सकते हैं। 3 और 5, 2 और 4
फिर 3 और 2 और 4 और 2, 5 जाए 15, 4 दूनी 8, 15 8 8 5 13 23, 15 8 23 और 3 दूनी 6, 23 और 6 29, 29 और 8 29 और 8 37, 37 और 3 40 का शून्य हाथ में 4। अब आइए 5 वाला, यानी ये शुरू करेंगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब आप यहां पर नीचे जगह दिखाई नहीं पड़ रहा, तो चलिए लिखते हैं यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस ये 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, फिर उसके बाद ये आया 5 इंटू 2, 2 इंटू 2, और उसके बाद प्लस 3 इंटू 4 और प्लस ये वाली 4, कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 12 24 और 10, 24 10 34, 34 और 8, 34 और 34 और 4 38, 38 और 12, 38 और 2 40, 40 10 50, 50 4 54, यानी अब यहाँ पाया 54, 54 का आप 4 लिख दीजिए, 54 का 4 लिख दीजिए। अब आपके पास में 5 अंक तक हम लोग गुना कर लिए। अब आते हैं 5 अंक जब हो गया तो यहां से अब छोड़ते जाएंगे, इसको छोड़ेंगे 4 लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे 3 लेंगे, इसको छोड़ेंगे 2 लेंगे, इसको छोड़ेंगे 1 लेंगे। यानी अभी तक कितना काम किए 1 2 3 4 5 काम किए। अब अगला काम इसको छोड़ दीजिए, आइए अब अगला करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, अगला करेंगे तो यहां होगा कितना होगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 ये वाली 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस उसके बाद 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस ये 5 इंटू 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू 2, फिर 5 इंटू 4 और 2 इंटू 3 प्लस 5, ये वाला 5 आ गया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 और 20, 14 और 20, 14 और 20 हो गया 34, 34, 34 और 6, 34 और 6 हो गया आपके पास में 34 और 6 आपका 40 और ये 5, 45 का 5 कैरी हाथ में यहां लिख लेते हैं 45, 45 में कैरी कितना हो गया 5 हो गया, 4 5 यहां आ गया, 4 कैरी हो गया, 4 कैरी हो गया। अब हम लोग 4 के बाद 3 पर आते हैं, कौन 3 ये 3, 1 3, 4 गुना 4, फिर 3 गुना 3, फिर 2 गुना 5 प्लस 4, कितना हो गया 4 चौका 16, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 4 39 का 9, हाथ में 3। अब आइए 2 पर, 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 5 प्लस 3 बराबर 4 दूनी 8 और 5 के 15, 15 8 23, 23 और 3 26, 26 का 6 यहाँ 6 हो गया, कैरी हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी इसका आंसर हुआ 14695400052। ये आपका आंसर हुआ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन सहित बता रहा था, डिस्क्राइब भी कर रहा था कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतना समय लग रहा है क्योंकि ये जो 4 अंक का गुना 5 अंक का गुना है 1 मिनट में वैदिक गणित की प्रतियोगिता होती है, 4 डिजिट का गुना रहता है, 5 डिजिट का गुना रहता है। बच्चे लोग ब्लैक बोर्ड पर जाकर के 1 मिनट के अंदर सोल्व करते हैं, वो भी इसी मेथड से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस मेथड से आप लोग छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा हम लोग बना देंगे। अब अगले क्लास में हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं 2 अंकों का, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल
वर्गमूल तो अलग हो गया, वर्ग कैसे निकालेंगे? वर्ग कैसे निकालेंगे? 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का। अभी तक आप लोग जो वर्ग निकालने का ट्रिक्स देख रहे होंगे यूट्यूब पर, आप लोग को मिल रहा होगा, वो 2 अंकों का है। 3 अंक के विषय में बहुत कम, और 3 अंक का भी जो अभी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो स्पेशल केस का। मैं आपको स्पेशल केस वाला भी बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था, 2 डिजिट का स्पेशल केस, 9 का स्पेशल केस 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ना 9 रहे, ना जोड़ने पर 10 हो और ना सेम हो, यानी 10 प्लेस सेम हो चाहे 1 प्लेस सेम हो। ऐसा ना हो डिफरेंट हो, तो कौन सा मेथड बनाए? क्या वैदिक गणित में ऐसा कोई है नियम? तो हाँ, नियम है, सूत्र है। वो कौन सा सूत्र है? उधर त्रिगभ्याम, यानी वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। अंग्रेजी में इसको वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज कहेंगे, और हिंदी में सीधे और खड़े तिरछे दोनों प्रकार से, यानी उसका संस्कृत में दिया हुआ है उधर त्रिगभ्याम सूत्र से गुना। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस अच्छी तरह से आप करेंगे तो आप बहुत कम समय में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वैदिक गणित का ओरिजिनल सूत्र से आप सीखें। भले आप है तो दूसरा अपना ट्रिक्स वहां बता दे कि मैं ये ट्रिक्स आपको दे रहा हूं, इसमें कुछ भी चेंज कर करके आप लगा दीजिए। लेकिन वैदिक काल में ये सूत्र बनाया गया, इसलिए ये ओरिजिनल सूत्र है। इस ओरिजिनल सूत्र से आप जिस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ के बताना चाहे आप बता सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि सभी के पास में वैदिक गणित का जो सूत्र है, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, उसके बाद 3 संकल्पनाएं हैं। ये तीनों का सबका यदि प्रयोग किया जाए तो जितना भी मैथ है हम लोग पढ़ रहे हैं उसको आसानी से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अपनी भारतीय संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक गणित का जो ज्ञान है सभी लोगों में पहुंच सके, सभी लोगों में जा सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लोगों में शेयर भी जरूर करेंगे, और यदि लाइक करने में कोई तकलीफ ना हो तो इसको लाइक भी कर देंगे। ओके, थैंक यू।